सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में यार बेसिकली हम बात करने वाले हैं टेलविंड सीएसएस के बारे में। टेलविंड सीएसएस का यार एक बहुत बड़ा अपग्रेड आया 2025 के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलविंड सीएसएस का इंस्टॉलेशन प्रोसेस पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है और साथ ही साथ कुछ नए फीचर्स हैं जो कि टेलविंड सीएसएस में अपग्रेड हुए हैं। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो या फिर आप एक यूआई डेवलपर हो तो आपको टेलविंड सीएसएस के बारे में पता होना चाहिए कि उसके क्या क्या नए चेंजेस आए हैं। या फिर हो सकता है कि आपको इंस्टॉलेशन के दौरान कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी हो रही हो, इसलिए आपने इस वीडियो को ओपन करा है। तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। स्टार्ट सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं टेलविंड सीएसएस के इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में। मुझे पता है आप लोगों ने इस वीडियो को इसलिए ही ओपन करा है क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो इंस्टॉलेशन प्रोसेस को लेके। तो यार इसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक रिएक्ट ऐप क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर हमारा वीएस कोड आ चुका है। अब यहाँ पर मैंने एक टेलविंड सीएसएस फोल्डर क्रिएट कर दिया है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं। तो रिएक्ट ऐप में भी बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं वीट के अंदर, जो कि अभी फिलहाल में ही हुए हैं। टेलविंड सीएसएस को लेके npm लिखना पड़ेगा, npx का इस्तेमाल नहीं करना है, मैं समझ गया था। अब यहाँ पर लिखना है वीट@latest। अब हमारा यहाँ पर रिएक्ट ऐप क्रिएट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जैसे आप लिखोगे वीट एट द, अब देखो प्रोजेक्ट नेम का सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नेम कुछ नहीं रखने वाला, डॉट रख रहा हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर रिएक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और रिएक्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट, बेसिकली थोड़ा सा यूआई चेंज कर दिया है वीट वालों ने अपना। पहले इसका यूआई अलग तरीके से आता था, अब थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देते हैं npm इंस्टॉल, ताकि हमारा ये इंस्टॉल हो जाए। और फटाफट से अपना वीट जो है स्टार्ट करते हैं, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि टेलविंड सीएसएस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तब तक के लिए एक काम करो, जब तक लोडिंग चल रही है जाओ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए टेक रिलेटेड। अब यहाँ पर देखो, इसको इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक गूगल पे आओ। और गूगल पे आने के बाद लिखो टेलविंड सीएसएस। टेलविंड सीएसएस लिखने के बाद पहली वेबसाइट पे जाओ। अब यहाँ पर क्या चेंज हुआ, जैसे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, पहले तो यूआई ही पूरा चेंज हो चुका है वेबसाइट का। अब यहाँ पर देखो कि पहले हमारे पास क्या होता था, फ्रेमवर्क गाइड के अंदर वीट हुआ करता था, है ना। तब वहां से हम क्या करते थे, इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि यूजिंग वीट हमारे पास एक डिफरेंट सेक्शन बना दिया है यहाँ पर टेलविंड वालों ने। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले npm रन डेव कर लेते हैं रिएक्ट के लिए। तो हम यहाँ पर npm रन डेव कर लेते हैं, अपना रिएक्ट ऐप स्टार्ट कर लेते हैं। तो रिएक्ट ऐप हमारा स्टार्ट हो गया होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, app.js में आते हैं। सबसे पहले जितना भी फालतू का कचरा है यार, वो सब तो हटाना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं हटाएंगे तो कैसे काम चलेगा। A few moments later. अब देखो यहाँ पर हमारा रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो इसको लोकली भी चला ही लेते हैं, लोकली अभी चला ही नहीं है वो। तो हमारा यहाँ पर रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो चुका है। अब देखो यहाँ पर इसको टेलविंड को इस्तेमाल करने के लिए बहुत इजी प्रोसेस हो गया, बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पर क्या करो, npm इंस्टॉल ये कमांड कॉपी करो और सिंपली जाओ अपने रिएक्ट ऐप को क्लोज करो। ठीक है, सी करो बेसिकली, और यहाँ पर क्लियर करो। ठीक, और ये जो कमांड है इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, ये कमांड पेस्ट कर दो। अब ये जो कमांड है ये पेस्ट हो गया है यहाँ पर हमारी अच्छे से, तो ये हमारा चलता है, यहाँ पर चलने दो इसको। अब यहाँ पर क्या होगा, आपकी एक कन्फिगरेशन फाइल बनेगी वीट.config.js के नाम से। तो यहाँ पर ये जो कमांड बेसिकली इंपोर्ट है, इसको कॉपी करना है अपनी फाइल के अंदर। तो वीट.config.js में आओ और इसको कॉपी कर दो यहाँ पर। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर ये जो हमारे पास टेलविंड सीएसएस है, इसका प्लगइन आ चुका है। पहले क्या होता था, हम डिफरेंट तरीके से चीज़ें करते थे, अब बस क्या करना है, इस प्लगइन को ऐड करना है बस। और हमारे पास क्या करना है, अपनी सीएसएस फाइल के अंदर इस छोटे से कोड को ऐड ऑन करना है, बस हो गया टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल। देखो अब इसको यहाँ पर क्या कर दो, ऐड कर दो। अब जितनी भी यूटिलिटी बेस और कंपोनेंट क्लास हुआ करती थी वो सब हट चुकी हैं, टेलविंड सीएसएस ने उन सबको हटा दिया, अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अब कुछ नहीं करना है, npm रन डेव कर देना है, सारी चीज़ें हमारे पास चल चुकी हैं। मैं लिखता हूँ npm रन डेव। तो npm रन डेव में यहाँ पर कर रहा हूँ। अब हमारा वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुका है। एक बार मैं अपने पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखो टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल हो चुकी है। कैसे पता लगा मुझे, क्योंकि देखो हमारा जो टेक्स्ट था उसका फॉन्ट वगैरह चेंज हो चुका है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, app.jsx में आऊँगा। app.jsx में आने के बाद मैं क्लास में जाऊँगा। ठीक है, मैं लिखूँगा क्लास नेम, बेसिकली क्लास नेम लिखूँगा यहाँ पर। और मैं लिखूँगा टेक्स्ट वाइट। वाइट तो ऑलरेडी है, चलो मैं बेसिकली बीजी दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर देता हूँ बीजी रेड 500 दे देता हूँ, जो कि मैं मोस्टली देता ही हूँ। तो देखो हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ चुका है। तो अब यहाँ पर हमारी टेलविंड सीएसएस इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमने देख लिया है यहाँ पर। अब चलो बात करते हैं अगले पार्ट की और समझते हैं कि कैसे हम टेलविंड सीएसएस के चेंजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यार अब बात करते हैं टेलविंड सीएसएस के न्यू फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर देखो टेलविंड सीएसएस के न्यू फीचर को देखने के लिए आपको लिखना होगा टेलविंड सीएसएस न्यू वर्जन।
ठीक है, ऐसे लिखोगे ना कुछ इस तरीके से, तो न्यू वर्जन जैसे लिखोगे तो आपके पास एक अपग्रेड गाइड आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये गाइड क्या बताती है ये देखो। अगर आपने ऑलरेडी टेलवेंट सीएसएस में अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है जो कि पुरानी टेलवेंट सीएसएस थी, और आप चाहते हो कि आप अपने प्रोजेक्ट को अपग्रेड करना चाहते हो नई टेलवेंट सीएसएस के अंदर, तो ये कुछ स्टेप हैं, इनको फॉलो करके आप अपनी टेलवेंट सीएसएस को अपग्रेड कर सकते हो पुराने प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब यहाँ पर देखो कि अगर इस कमांड को आप यहाँ पर कॉपी करके चलाओगे ना, तो आपकी टेलवेंट सीएसएस अपग्रेड हो जाएगी। और साथ ही साथ ये प्लगइन्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो माइनस वाले ऑप्शंस हैं इनको आप हटा दो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है हर चीज़ का। ठीक है, और ये प्लगइन ऐड करना है, ये सब मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर टेलवेंट सीएसएस में कुछ चेंज हुए हैं। देखो, ये यूटिलिटी क्लासेस वगैरह कंपोनेंट बेस हट चुका है, टेलवेंट सीएसएस इंपोर्ट आ चुका है यहाँ पर। और अब सबसे बड़ा चेंजेस क्या हुआ है टेलवेंट सीएसएस के अंदर यार, देखो ओपेसिटी का जो मेथड हुआ करता था पुराना वाला, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। उसकी जगह पर रेशियो वाला मेथड लगा दिया गया है चीज़ों को हैंडल करने के लिए। ठीक है, और डेकोरेशन स्लाइस की जगह पर क्या आ गया है, बॉक्स डेकोरेशन स्लाइस, डेकोरेशन क्लोन की जगह बॉक्स डेकोरेशन क्लोन, ये पढ़ लेना आप लोग। और यहाँ पर शैडो की भी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो चुके हैं। शैडो स्मॉल जो हुआ करती थी उसको शैडो को एक्स्ट्रा स्मॉल कर दिया है, और शैडो को शैडो स्मॉल कर दिया है, तो यहाँ पर ये भी चेंज हो चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पर आउटलाइन नन की जगह पर अब क्या कर दिया गया है, आउटलाइन स्टाइल नन कर दिया गया है। पहले टेलवेंट सीजर्स में अलग था, अब आउटलाइन आप क्या कर सकते हो, हिडन भी लिख सकते हो आप लोग। पहले फोकस करने पे आउटलाइन नन करते थे हम, अब आउटलाइन क्या कर सकते हैं, हिडन कर सकते हैं, तो ये भी वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिंग की वैल्यू जो है रिंग से रिंग 3 कर दी गई है। पहले 3 पिक्सल की वैल्यू हुआ करती थी उसकी, अब यहाँ पर 1 पिक्सल की वैल्यू कर दी गई है। ठीक है, तो ये सब चेंजेस हैं यहाँ पर टेलवेंट सीएसएस के। ग्रेडियंट में कुछ चेंजेस हुए हैं, बॉर्डर में कुछ चेंजेस हुए हैं, ये सब आप पढ़ सकते हो और बहुत ही ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, और अब यहाँ पर देखो ये लेयर वाली चीज़ें हट चुकी हैं यहाँ पर टेलवेंट सीएसएस के अंदर। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ क्या, कि यहाँ पर जो पहले पैडिंग हुआ करती थी वो हमारे कैसे नंबर में हुआ करती थी, ऑड या फिर एक इवन नंबर में हुआ करती थी। लेकिन अब जो पैडिंग की वैल्यू है वो आप कैसे भी नंबर में दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप पैडिंग y3 भी कर सकते हो, पैडिंग y4 भी कर सकते हो, पैडिंग y5 भी कर सकते हो। ये ऐसा इसलिए करा है टेलविंड वालों ने ताकि आपका जो यूआई है बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए पैडिंग और मार्जिन को लेके। और साथ ही साथ और भी चीज़ें हैं जो बदल दी गई हैं। अगर मैं आपको कोड में दिखाऊँ यहाँ पर, तो मैं देखो पैडिंग 3 करूँ, तो देखो पैडिंग 3 मेरा चलेगा। मैं यहाँ पर अब इस पे होवर करूँ, अभी यहाँ पर मेरा एक्सटेंशन काम नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो चल रहा है इसकी वजह से। अभी मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो मुझे चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो अगर मैं दिखाना चाहूँ कोड में, तो देखो पैडिंग 3 भी वर्क कर रहा है, और पैडिंग 4 भी वर्क करेगा, पैडिंग 4 भी वर्क कर रहा है, पैडिंग 6 भी वर्क करेगा। मतलब हर तरीके की नंबर वाली पैडिंग आप दे सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे टेलवेंट सीएसएस के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश करी है जल्दी से जल्दी चीज़ें समझाने की, ऐसा नहीं कि वीडियो को लंबा खींचा है बहुत, ऐसा नहीं है। ठीक है, बस कोशिश करिए जल्दी जल्दी समझाने की। तो अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए। और कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ के जाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।